Hello and Assalamu alaikum dear students. So we are back with another video और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल का जो है वो पढ़ लेते हैं कि सेल की शेप किस तरह की होती है। जो एनिमल सेल्स होते हैं दे आर टिपिकली राउंड होते हैं और कुछ इरेगुलर सी उनकी शेप होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो टिपिकली रेक्टेंगुलर होता है शेप के अंदर, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है वो नज़र आ रही होगी। सेल का साइज़ किस तरह का होता है? एनिमल सेल जो है वो तकरीबन 10 से 30 माइक्रोमीटर्स का होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर्स की उसका साइज़ होता है। एनर्जी अब किस तरह की होती है? एनिमल सेल्स की जो एनर्जी होती है, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी एंड दे स्टोर देयर एनर्जी एज ग्लाइकोजन, राइट। प्लांट सेल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको एनर्जी जो है उसके उसके थ्रू मिलती है एंड दे स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो एनिमल सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो उनको एनर्जी मिलती है दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए जो फूड होते हैं उसको वो खुद प्रिपेयर करते हैं और वो अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं। सेल की ऑर्गेनेलीज जो मेन हमने लास्ट भी पढ़ी थी, जो मेन कुछ होती हैं ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये चीज़ें प्लांट सेल में भी होती हैं। उनके अंदर बस कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं और वो उसके अंदर नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं होती हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है। ये चीज़ें जो हैं प्लांट सेल के अंदर होती हैं और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल के अंदर भी होता है। So now there is one question for you all. Actually, two questions. So you have to write those answers in the comment below. Please do comment under this video, so I know कि आपको जो है ये टॉपिक आता है या आपको उसकी समझ आ गई है। सो द क्वेश्चन इज़, सेल होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 माइक्रोमीटर्स का और उसकी क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो वो क्या होगा? वो प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा? वेल ये अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, सो आई होप कि इसका आंसर आपको आता होगा। सो डू पॉज द वीडियो एंड गो राइट द आंसर इन द कमेंट्स बिलो। So the answer is yes, plant cell. Answer is plant cell. So जिसका आंसर सही है, डू लाइक द वीडियो और या थम्स अप आप कमेंट्स में करके लिख सकते हैं। सो आई नो कि आपने आंसर गेस राइट किया था। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स और उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है सेल के अंदर। तो वो किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर? Pause the video guys and go and write in the comments below। अभी अभी स्टडी किया हमने और आप लोग इवन बैक पे भी जा सकते हैं वीडियो के और पीछे जाके देखें क्या था आंसर एंड देन कम बैक एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो द आंसर इज yes, you guessed it right, plant cell। So we have another question। A cell lacks a cell wall। एक सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं है और उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, सो इज दैट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल? कम ऑन, पॉज द वीडियो, गो एंड राइट द आंसर इन द कमेंट्स बिलो। हरी अप, आई एम वेटिंग। So the answer is animal cell. Yes, you guessed it right. So now we are moving towards the next topic, which is tissue. Tissue क्या है? Tissue is a group of similar cells performing a specific function, and इसमें हमारे पास दो types of tissues हैं, which is the first is animal tissue and the second is plant tissue.
तो एनिमल टिश्यू के अंदर हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं और इसके जो 4 ग्रुप्स हैं वो हमारे पास कौन-कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। अब ये टिश्यूज़ क्या-क्या काम परफ़ॉर्म करते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? सो एनिमल टिश्यू का जो है एनिमल टिश्यू हमारे पास सबसे पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। इसका फ़ंक्शन होता है कि ये आपकी स्किन को, आपके ऑर्गन्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है और सिक्रीट करता है। और कहाँ पे पाया जाता है? और स्किन के अंदर लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड ऑर्गन्स में, राइट। इसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यही है कि वो कनेक्ट करता है। सो इट कनेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट्स। कहाँ पे पाया जाता है? बोन में, ब्लड में, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये आपके कान की जिस तरह की बोन होती है, इस तरह की बोन को हम कार्टिलेज कहते हैं। फैट्स में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है कि ये आपकी बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। और कहाँ पे पाया जाता है? आपके हार्ट में और मसल्स में। नर्वस टिश्यू होता है नेक्स्ट हमारे पास। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? उसका फंक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस होते हैं दे कैरी द मैसेजेस अराउंड योर बॉडी। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। सो दिस इज़ होल अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू की भी 4 ग्रुप्स हैं: एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ का अब क्या काम होता है? सबसे पहला हमारे पास जो प्लांट टिश्यू है दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू। इसका काम ये होता है कि ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू था, इसका क्या काम था कि वो कवर करता था और प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, ट्यूब्स की लाइनिंग को और ऑर्गन्स को। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। कहाँ पे पाया जाता है? सरफेस ऑफ लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। फोटोसिंथेटिक टिश्यू का क्या काम है कि वो फूड को प्रिपेयर करता है और कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करता है। हाँ जी, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है। अम, कहाँ पे पाया जाता है? वुड वुड ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट की और स्टेम की जो वुड होती है उसके अंदर ये सपोर्टिंग टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वास्कुलर टिश्यू है। वास्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है कि ये वाटर को और फूड को मूव करता है और कहाँ पाया जाता है? वास्कुलर बंडल्स में पाया जाता है। वास्कुलर बंडल्स हम किसको कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। So this was whole for today. I hope that आपको एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और उनका जो पहले इंट्रोडक्शन था वो आपको अच्छा लगा होगा. So I'm trying to make the videos more interactive and more student centered class अपनी ऑनलाइन बनाना चाह रही हूँ. So it would really help me if you comment इन द वीडियो. सो आई नो कि बच्चों तक जो मैं नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ इट्स रीचिंग वेल. और तो इट वुड रियली हेल्प मी इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू शेयर द वीडियो एंड इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बट ओनली इफ़ यू डू लाइक द वीडियो ओनली. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई वीडियो. और अगर आपको अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि आपके क्लास फेलोज़ के साथ इसको आप शेयर करेंगे तो उनको भी ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा, तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिएगा. एंड डू 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 प्लीज़ कमेंट ताकि मुझे समझ आए, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है टू रीच यू आउट गाइस. ओनली कमेंट्स के थ्रू आई आई वुड नो कि आपको मेरी जो वीडियो है, जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है. और इसीलिए अब मैंने क्वेश्चंस भी अपनी वीडियो के अंदर स्टार्ट किए हैं. सो आई नो कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों तक जो टॉपिक है वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. तो uh, uh, that's all from my side. Do take care of yourself and Allah Hafiz.